गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या था, फिलामेंट था। क्या क्या था फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में, फिलामेंट था, और क्या था, हुक स्ट्रक्चर थी, और क्या थी इसमें, बेसल बॉडी। तो ये 3 पार्ट थे फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में। और कौन कौन से पार्ट थे, 3 पार्ट, एक फिलामेंट था, एक हुक स्ट्रक्चर थी, एक क्या थी, बेसल बॉडी थी। तो फिलामेंट किसका बना हुआ था, एक प्रोटीन का बना हुआ था जिसको हम बोल रहे थे फ्लैजिलन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फिलामेंट होता है फ्लैजिला का वो किसका बना होता है, बैक्टीरिया में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में तो वो किसका बना होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन का। फिलामेंट किसका बना होगा, फ्लैजिलन प्रोटीन का। और सेकंड क्या था, हुक स्ट्रक्चर थी, जो होलो टाइप क्या थी, स्ट्रक्चर थी। और थर्ड क्या थी, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी भी किसमें प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल फ्लैजिला में। और इसकी बेसल बॉडी में 4 रिंग प्रेजेंट होती है। और वो 4 रिंग मैंने आपको बताई थी, L, P, S, M। ये 4 टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल फ्लैजिलर की बेसल बॉडी में। क्या प्रेजेंट होती है, 4 रिंग। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो वो किस किस का बना होता है, फिलामेंट का, हुक स्ट्रक्चर का, और बेसल बॉडी का। तो फिलामेंट किसका बना होता है, एक प्रोटीन का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलन प्रोटीन। और वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, जो लाइज करता है कहां पे, एक्सटर्नल सरफेस ऑन दी सेल पे। और सेकंड हम बात कर रहे थे हुक स्ट्रक्चर की, तो वो फिलामेंट का क्या होता है, एंड होता है, और वो क्या बना लेता है, होलो स्ट्रक्चर। और थर्ड अगर हम बात कर रहे थे बेसल बॉडी की, तो जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है उसमें क्या होती है, 4 रिंग प्रेजेंट होती है। और वो 4 रिंग कौन कौन सी होती है, L, P, S, M। L का मतलब क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड। जो लिपोपॉलीसेकेराइड आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर का। तो L क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और P क्या है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकेन। S क्या है यहाँ पे, सुपर मेम्ब्रेन। और M क्या है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 4 बेसल बॉडी में 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं LPSM। LPSM। और इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था, मोड ए और मोड बी प्रोटीन। तो ये किस में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला के मोशन में, मींस लोकोमोशन में क्या करते हैं, ये दोनों प्रोटीन हेल्प करते हैं। कौन, मोड ए और मोड बी। अब जो फ्लैजिला का जो मूवमेंट का जो नेचर होता है वो रोटेटरी होता है। वो कौन सा नेचर होता है, रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। कौन, फ्लैजिला। कौन सा मूवमेंट शो करेगा, रोटेटरी मूवमेंट क्या करता है, वो शो करता है। तो उस रोटेटरी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, मोड ए और मोड बी दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो जो फ्लैजिला का मोशन होता है वो क्या होता है, रोटेटरी होता है इन नेचर में। अब हम आज डिफरेंस देखेंगे कि बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम प्रोकैरियोट फ्लैजिला और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो एक साइड में टेबल बना रहा हूं बैक्टीरियल फ्लैजिला की, एक साइड हम लिखेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला, और एक साइड हम बात करेंगे यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला की मैं बात करता हूं तो आप चाहे बैक्टीरियल फ्लैजिला बोल दीजिएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। एक साइड में लिखना हूं यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है इसका जो फिलामेंट है, बैक्टीरियल फ्लैजिला का, वो फिलामेंट क्या होता है, इज रिजिड। वो फिलामेंट क्या होता है, रिजिड होता है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है उसका जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट मैंने आपको बताया था, जो लॉन्ग फिलामेंट है वो क्या होगा, रिजिड होगा। किसमें, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजिला में इसका जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो इसका जो फिलामेंट है वो क्या है, इज फ्लेक्सिबल। इसका जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। किसका, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का। हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बीच, या फिर बैक्टीरियल फ्लैजिला या फिर यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बीच। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो फिलामेंट का आता है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला में फिलामेंट वो होता है, वो क्या होता है, रिजिड होता है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, इज ए फ्लेक्सिबल। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है।
अब जो फिलामेंट होता है, सेकंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में मैंने आपको क्या बताया था कि फिलामेंट किसका बना होता है? कोई बताएगा स्टूडेंट मुझे किसका फिलामेंट किसका बना होता है? मैंने आपको बताया है इसका फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है? फ्लैजिलन प्रोटीन का। किसका बना होता है स्टूडेंट? फ्लैजिलन प्रोटीन का। किसका बना होगा? फ्लैजिलन प्रोटीन का। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो वो किसका बना होता है? इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। किसका बना होगा वो? फ्लैजिलन प्रोटीन का। लेकिन अगर जैसे ही हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान देना यहाँ पे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला का फिलामेंट है वो तो किसका बना होता है? फ्लैजिलन प्रोटीन का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फिलामेंट होता है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है इसका जो फिलामेंट है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये ध्यान रखना, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, बैक्टीरियल फ्लैजिला है, उसका फिलामेंट बना होता है किसका? फ्लैजिलन प्रोटीन का। किसका बना होगा? फ्लैजिलन प्रोटीन का। किसका बना होगा? फ्लैजिलन प्रोटीन का। और फ्लैजिला क्या होता है भाई? लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो ये प्रोकैरियोट में क्या करेगा? परफॉर्म करेगा रोटेटरी मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में ये क्या करता है? रोटेटरी मूवमेंट क्या करता है? परफॉर्म करता है। कौन? बैक्टीरियल फ्लैजिला क्या करता है? परफॉर्म करेगा रोटेटरी मूवमेंट इन बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। ये क्या करेगा? रोटेटरी मूवमेंट को क्या करेगा? ये शो करेगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला की आप बात करोगे तो यहां पे कौन सा मूवमेंट शो होगा? परफॉर्म विप्लेस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शो होगा यहाँ पे? विप्लेस मूवमेंट। इसमें होगा विप्लेस मूवमेंट शो करेगा। कौन? यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या करेगा? विप्लेस मूवमेंट शो करेगा। और जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो क्या करेगा? रोटेटरी होता है मूवमेंट में, रोटेटरी नेचर शो करता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे दो प्रोटीन हेल्प करता है। कौन कौन से? मोट ए और मोट बी प्रोटीन। किसमें? बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो रोटेटरी मोशन होता है उसमें। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो परफॉर्म करता है क्या? यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट। और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो जो मूवमेंट शो करता है उसको हम बोलते हैं विप्लेस मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? विप्लेस मूवमेंट। अब यहां जो है बैक्टीरियल फ्लैजिला ये सराउंडेड नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, नॉट सराउंडेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो सराउंडेड नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये सराउंडेड होगा किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो सराउंडेड होगा विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखना कि अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बीच डिफरेंस पूछा जाता है तो सबसे पहले डिफरेंस तो फिलामेंट का ही आएगा। तो फिलामेंट क्या है कि बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो फिलामेंट है वो क्या होगा? रिजिड होगा। यूकैरियोटिक फ्लैजिला का फिलामेंट क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। और फिलामेंट में सेकंड डिफरेंस क्या आएगा? मैंने आपको क्या बताया था कि बैक्टीरियल फ्लैजिला या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन का। किसका बना होता है वो? फ्लैजिलन प्रोटीन का। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करोगे तो वो किसका बना हुआ? वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है वो? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट की, क्योंकि फ्लैजिला क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, वो लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला वो क्या होता है? रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या करता है? विप्लेस मूवमेंट क्या करेगा? वो शो करेगा। और जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, नॉट सराउंडेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या होता है? सराउंडेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे सराउंडेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आए हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। और ये जो फिलामेंट वाला है ये तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? फ्लैजिलन प्रोटीन का। लेकिन अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करेंगे तो उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो फिलामेंट के प्रोटीन है इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो फिलामेंट है वो तो बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का जो फिलामेंट है वो बना होता है किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब सेकंड बात करते हैं, फ्लैजिला कंप्लीट हमारा। सेकंड हम बात करते हैं पिलाई की, कि पिलाई क्या होता है। सेकंड बात करते हैं हम पिलाई की। तो ये क्या होता है? ये भी सरफेस अपेंडेजेस होता है किसमें?
बैक्टीरिया में। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सरफेस अपेंडेजेस। ये भी सरफेस अपेंडेजेस होते हैं जो बैक्टीरियल सरफेस पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये पिलाई भी क्या है, एक टाइप का सरफेस अपेंडेजेस है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरियल सरफेस पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सरफेस अपेंडेजेस। तो ये क्या है, थिन, ये जो पिलाई होता है वो थिन होता है। ये हेयर लाइक क्या होता है, अपेंडेजेस होता है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होता है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होता है, अपेंडेजेस जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सरफेस में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो पिलाई है वो क्या होता है, थिन होता है, मींस वो थिन रहेगा, और वो क्या होती है, हेयर लाइक क्या होती है, इसमें अपेंडेजेस होती है। ठीक है, अब पिलाई को हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी तो सरफेस अपेंडेजेस है, जो बैक्टीरिया के क्या रहता है, सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। तो ये थिन होता है, हेयर लाइक क्या होती है, इसके पास अपेंडेजेस होती है, मींस हेयर लाइक क्या रहती है, इसके पास स्ट्रक्चर रहती है, और वो प्रेजेंट होती है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। कहां प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के सरफेस पे। कहां पे प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के सरफेस पे। अगर हम फ्लैजिला की बात कर रहे थे स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना आप, अगर हम फ्लैजिला रिकॉल करो वापस, हम जब फ्लैजिला की बात कर रहे थे तो वो किस में प्रेजेंट था, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट था या ग्राम नेगेटिव में, बताएंगे आप मुझे कि जो फ्लैजिला की हम बात कर रहे थे तो फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट था, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट था या ग्राम नेगेटिव में, बताएंगे आप में से कोई मुझे, फ्लैजिला कहां प्रेजेंट था, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में। यस, वो कहां प्रेजेंट था, दोनों में, ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट था फ्लैजिला, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी क्या था, प्रेजेंट था, बोथ में प्रेजेंट था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में। लेकिन अगर पिलाई की हम बात करते हैं तो पिलाई प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ओनली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये ध्यान रखना कि जो पिलाई होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जबकि फ्लैजिला कहां प्रेजेंट था, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला प्रेजेंट था, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी कौन था, फ्लैजिला प्रेजेंट था। लेकिन पिलाई की अगर हम बात करते हैं तो पिलाई प्रेजेंट होता है कहां पे, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सॉरी किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो पिलाई कहां प्रेजेंट होगा, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है ये। अब एक ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो एसेप्शन तो मैंने आपको क्या बताया कि हर जगह है, और वो एसेप्शन से ही हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में अगर आपको जहां भी एसेप्शन मिलता है, इसका मतलब ये मान लेना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्योंकि एसेप्शन से हमेशा क्या होता है, साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करोगे तो एसेप्शन इज ऑलवेज, वहां से क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि पिलाई प्रेजेंट है कहां, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन पिलाई कहां, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ एक बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में, कोर्निबैक्टीरियम रिनेली एक बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो मोस्टली पिलाई क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट होता है कहां पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कहां प्रेजेंट होगा वो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो पिलाई कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली। लेकिन ये कहां प्रेजेंट होगा, एक्सेप्शन मैंने क्या बताया कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोर्निबैक्टीरियम रिनेली। तो ओनली ए फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओनली ए फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओनली ए फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओनली ए फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया such as कोर्निबैक्टीरियम रिनेली, जिसको हम बोलते हैं कोर्निबैक्टीरियम रिनेली, ये बियर्स करता है पिलाई को। ये बियर्स करेगा किसको, पिलाई को, ये बियर करेगा पिलाई को। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पिलाई है वो प्रेजेंट होता है कहां पे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि पिलाई कहां पे प्रेजेंट है। पिलाई प्रेजेंट होता है कहां पे, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। मोस्टली पिलाई कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि फ्लैजिला कहां प्रेजेंट था, वो ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट था और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट था। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे क्या एक एक्सेप्शन भी है कि वो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। और वो कौन सा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो होता है कोर्निबैक्टीरियम रिनेली। ठीक है, तो ओनली ए फ्यू बैक्टीरिया, ओनली ए फ्यू बैक्टीरिया
only a few gram positive bacteria, gram positive, only a few gram positive bacteria, और वो कौन सा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओनली a few gram positive bacteria such as corynebacterium, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम रीनेली, कॉर्नीबैक्टीरियम रीनेली, जो क्या करता है, बियर करता है किसको, पिलाई को। क्या करेगा, ये बियर करेगा किसको, पिलाई को। ठीक है, तो क्या होगा कि पिलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, और कुछ ये क्या रहेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा। और वो कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, कॉर्नीबैक्टीरियम रीनेली, जहां पे क्या होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है। और वैसे पिलाई कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही। मोस्टली पिलाई किस में प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम रीनेली। ठीक है, वहां पे क्या रहेगा, पिलाई क्या रहेगा, वहां पे प्रेजेंट रहेगा, पिलाई क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।